स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के और बिहार में चल रहे हैं शिक्षक बहाली की सारी गतिविधियों को लेकर के इसमें बात करेंगे। दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट अभ्यर्थियों को लेकर बात करेंगे। संजय कुमार जी के वायरल ऑडियो को लेकर 3 मुद्दों पे इस वीडियो में बातें होंगी। सर्वप्रथम सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे परिवार से जुड़े हुए, इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम अभ्यर्थी, चाहे कोई भी व्यूअर्स हो, आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम संजय कुमार जी का जो कल ऑडियो वायरल हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थीं, सबसे पहले सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी के कैंडिडेट जो हैं वो 18 तारीख को आंदोलन किए पटना में, और उसके बाद एक उम्मीद उन लोगों को थी कि छठे चरण में इनको मौका दिया जाएगा। लेकिन कल एक अभ्यर्थी के माध्यम से जो कॉल किया गया संजय कुमार जी को और उनके माध्यम से जो जवाब दिया गया, उससे यह स्पष्ट हो गई कि इन्हें 6th फेज में तो नहीं लेकिन 7th फेज में ज़रूर मौका दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक दरख्वास्त है कि आप अपनी जो मेहनत है, अपने जो प्रयास है, वो एक सार्थक दिशा में लगाएं। अपनी जो बातें हैं एक सही प्लेटफॉर्म पर, एक सही डायरेक्शन में रख के अगर आप विभाग तक पहुंचाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज निराशा ही हाथ लगेगी। एसटीईटी 19 वाले भी कैंडिडेट, कई लोग यह बोलते हैं कि क्या आंदोलन करने से विभाग जो है या सरकार जो है अपने डिसीजन जो 26 तारीख को दी है उससे पलट जाएगी? बिल्कुल नहीं। बड़गलाने वालों को बड़गलाने दिया जाए। आप लोग यह सोचें कि सरकार ने जो अधिसूचना निकाल करके 26 की बातें जो पब्लिक की हैं, क्या उससे सरकार पलट सकती है? ये खुद सोचे। मानने वाली बातें हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आप एक नहीं, आप हजारों आंदोलन कर दीजिएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। कहने वाले और करने वालों को कहने और करने दिया जाए। आप लोग बिल्कुल निराश ना हो। सारे क्वालिफाई कैंडिडेटों को कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी कई प्रकार के प्रमाण आप लोगों को दिए थे, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब सीटेट दिसंबर जनवरी वाले अभ्यर्थी भी तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर के ही गए थे, लेकिन क्या इनकी बातों को विभाग ने अमल किया? बिल्कुल नहीं। सिरे से खारिज कर दिया प्रधान सचिव महोदय ने। इन अभ्यर्थियों ने लाठी भी खाया, आंदोलन भी किया, जेल भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ निराशा लगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं विभाग ने निर्णय ले चुकी है। विभाग इनको नहीं डालना है 6th फेज में, 7th फेज के लिए विभाग इनको लेकर के कमर कशी हुई है, इसलिए इनको मौका नहीं मिला। लेकिन अब एसटीईटी 19 की बातों पे आ जाए हम। क्या एसटीईटी 19 पे आप आंदोलन कर दीजिएगा तो कुछ अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। विभाग कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला है जिससे कि क्वालिफाई कैंडिडेटों को जो है वो परेशानी हो। इसके लिए आप लोग बिल्कुल 100% निश्चिंत रहेंगे। अब 5 अंकों की बोनस की बात हम कर लेते हैं। एसटीईटी 19 में किसी भी प्रकार का वेटेज बोनस का प्रावधान नहीं है और वो किसी को नहीं मिलने वाला। इसके लिए भी निश्चिंत रहिए आप लोग, चूँकि विभाग ने अभी जो अधिसूचना निकाला था 29 तारीख को, उस अधिसूचना से भी मैं आपको रूबरू करवा दूं, ये केवल और केवल छठे चरण के एसटीईटी कैंडिडेटों के लिए है, जो कि 5 अंकों की वेटेज की बात है, और ये उनके नियमावली में निर्गत था। अब संशोधित नियमावली 2020 को आ चुकी है जो अगस्त को, उसमें मैट्रिक, इंटर और वेटेज की बातें को हटा दिया गया है। इसलिए आप एसटीईटी 19 वालों की बहाली 2020 के नियमावली के तहत होगी। आप लोग स्वतः जाकर के उस नियमावली को देखें, क्या उसमें किसी प्रकार की वेटेज की बातें हैं? नहीं है। इसलिए आप लोगों को वेटेज को लेकर परेशान नहीं होना है। कोई वेटेज की बातें एसटीईटी 19 में नहीं की गई है और ना ही वो आपको मिलने वाला है एसएसटी कैंडिडेटों को भी। ये केवल और केवल 5 अंकों की वेटेज की जो बातें हैं, बोनस की जो बातें हैं, चाहे एसटीईटी मार्क्स की वेटेज की जो बातें हैं, वो छठे चरण तक ही सीमित है। 7वें चरण में ये कहीं से लागू नहीं होगा। एक और खबर कि पटना में व्यवहार न्यायालय में अब कल से फिजिकल कोर्ट की सुनवाई होगी। फिजिकल कोर्ट कल से चलेंगे और मामले की सुनवाई फिजिकल रूप में भी होगी। यह एक अच्छा खबर है। जल्दी मामले का निपटारा हो जाए। माननीय हाई कोर्ट में जो कुछ भी मामला है उसको जल्दी से निपटारा हो जाएगा तो सभी के लिए अच्छा है। अब व्यवहार न्यायालय में ये कल से फिजिकल कोर्ट होगी और 30 सितंबर तक के लिए ये सारी प्रक्रियाओं को डन किया गया है। उसके बाद अगले आदेश और अगले विचारों के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो यह भी एक अच्छी खबर है पटना हाई कोर्ट से व्यवहार न्यायालय से। अन्य 7th फेज को लेकर के हम अगर बात कर लें तो देखिए, अब लोगों का प्रयास केवल और केवल 2 चीज़ों का होना चाहिए। सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी भी अगर आप सुन रहे हैं तो आपका प्रयास भी 7th फेज में ही मौका लेने को होना चाहिए। और दूसरी बात कि एसटीईटी वाले अगर सुन रहे हैं तो उनको केवल और केवल सर्टिफिकेट की बातें करनी चाहिए। जहां तक सर्टिफिकेट इशू की बातें हैं, ये बातें कई जगहों से निकल कर के आ रही हैं कि सर्टिफिकेट अगस्त के अंत तक, सितंबर के फर्स्ट तक आपको मिल जाएगी। लेकिन
आप इतना मान के चलें कि इन बातों को लेकर के मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन सितंबर में सर्टिफिकेट को लेकर हलचल तेज हो सकती है और कोई ना कोई खबरें सितंबर में आपको जरूर सुनने को मिलेगी सर्टिफिकेट को लेकर। इसलिए दबाव जो है वो प्रमाण पत्र को लेकर के आप लोग बनाएं और सभी को प्रमाण पत्र मिलेगा, इससे कहीं कोई गुरेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई बाधा इसमें नहीं है। इसलिए इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के और सर्टिफिकेट को लेकर के आप लोग जो है अपना प्रेशर विभाग पे बनाएं, ताकि वो जल्द से जल्द मिले, और वो मिल जाता है तो कई प्रकार की बाधाएं खत्म हो जाएगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप सीट बढ़ाने को लेकर के या साथ ही साथ जो है सीट बढ़ाने को लेकर के 33,916 की बातें आप लोग कर सकते हैं। और 7th फेज का नोटिफिकेशन सीटेड दिसंबर जनवरी वालों के लिए भी अब बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग भी अब मिल करके एक साथ होकर के 7th फेज के नोटिफिकेशन की बात कर दें, ताकि आप लोगों को भी इसमें मौका मिल सके। एक अन्य खबरों की ओर अगर हम चलें तो कल अभ्यर्थी जो महिला अभ्यर्थी थे वो शिक्षा मंत्री के पास पहुंची थी राखी बांधने के लिए, और उनके तरफ से उपहार स्वरूप ये आश्वासन दिया गया कि चयनितों को जल्द ही नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय भेजेगी सरकार। और साथ ही साथ तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर के भी बातें कही गई, और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक या सितंबर 1 तक जो है तीसरे चरण की काउंसलिंग के जो डेट है वो निकल करके आ जाए। आने वाले 20 से 22 दिनों के अंदर ये काउंसलिंग भी पूरी करवा ली जाए, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। ट्विटर अभियान भी चलाया था अभ्यर्थियों ने। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से लगातार आश्वासनों का जो दौर जारी है, इन सभी के बीच अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र के इंतजार में हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है पिछले महीने। तो ऐसी कई प्रकार की खबरें आज की अखबारों ने प्रकाशित की हैं, जिसको मुख्य रूप से जो कुछ खबरें थी वो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। और STT 19 के जो कैंडिडेट हैं उनसे बिल्कुल एक रिक्वेस्ट होगा कि जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, मैं क्वालिफाई कैंडिडेटों की बात कर रहा हूं, और उन क्वालिफाई कैंडिडेटों को बिल्कुल सर्टिफिकेट पे लेकर के ही जोर डालना चाहिए। बाकी अगल बगल क्या घटित हो रहा उससे कहीं मत जाइए, कई प्रकार की बातें होती हैं, जिसको जो समझ में आता है वो बोलता है, इसलिए उनकी बातों पे बिल्कुल ना जाइए। अनर्गल बयानबाजियाँ कई लोग करते हैं, उन सभी चीज़ों को इग्नोर कर एकदम फोकस जो होना चाहिए वो आपको एक सही दिशा में होना चाहिए, ताकि सफलता आपको हाथ लगे। बाकी जिसको जो प्रयास करना है वो अपना कर ही रहा है, और अंदर खाने जो कुछ भी बातें हैं उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहेंगे। हमारी टीम लगी हुई है, प्रयास जारी है, कहीं से भी कोई खबरें निकल करके आती हैं तो आपको सबसे पहले हम लोग अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें। एक बार पुनः राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।